नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम अनुवाद भाग 5 लेकर पुनः उपस्थित हैं और उसमें हम कर्ता कारक का अध्ययन करेंगे जो संस्कृत के कारक प्रकरणों में पहला कारक है। चलो विद्यार्थियों, अब हम कर्ता कारक जो सूत्र के हिसाब से हम इनका प्रयोग करना सीखेंगे और उन सूत्रों के हिसाब से ही परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस जो उदाहरण में कौन से सूत्र के माध्यम से प्रथमा विभक्ति हुई है। तो विद्यार्थियों, कर्ता कारक का जो पहला सूत्र है वो हम नोट कर लेंगे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो इसके माध्यम से प्रथमा विभक्ति होती है। तो हम नोट करेंगे प्रातिपदिकार्थ पदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब इस सूत्र को हम पढ़ेंगे प्रातिपदिक अर्थ वाली। प्रातिपदिक का मतलब होता है कोई संज्ञा शब्द हो। संज्ञा का मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है या स्थान का नाम हो सकता है। तो प्रातिपदिक अर्थ में, तो प्रातिपदिक अर्थ वाले शब्द, अर्थ वाले, जैसे कृष्ण, श्री, ज्ञानम, ये प्रातिपदिक के उदाहरण हो जाएंगे और इन उदाहरणों में प्रथमा विभक्ति होती है और सूत्र का नाम लिखना है हमें प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो विद्यार्थियों, जो छोटा सा सूत्र है इसको प्रातिपदिक अर्थ वाले जो शब्द हैं कृष्ण, श्री, ज्ञानम, तो ऐसे ही जो उच्चई नीचई, उच्चई और नीचे ये अवय शब्द होते हैं। उच्चई नीचई, उच्चई नीचई, इसके भी ये प्रातिपदिक के ही उदाहरण होंगे। ये अव्यय शब्द होते हैं, ये अव्ययवाची। अव्यय के बारे में भी मैं बताऊंगा कि अव्यय क्या होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम प्रातिपदिक अर्थ वाले शब्द लिखेंगे कृष्ण, श्री, ज्ञानम। अब चलते हैं हम लिंग मात्र में। लिंग मात्र वाले, लिंग मात्र में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे तट्ट पुल्लिंग होता है, तट्टी स्त्रीलिंग होता है और तट्टम, तट्ट, तट्टी, तट्टम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इनमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और सूत्र वही लिखना है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब चलते हम परिमाण मात्र में। परिमाण मात्र में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे द्रोणो ब्रूहि, द्रोणो ब्रूहि, मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर चावल। इस प्रकार से ये इसका उदाहरण हो जाएगा। मुट्ठी भर मात्र यानी परिमाण मात्र हो गया। जैसे 1 किलो चीनी या 1 किलो दाल, ये इसका परिमाप हो गया। तो ऐसे परिमाप मात्र में, परिमाण मात्र में भी प्रथमा विभक्ति होती है और सूत्र वही होगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो इस प्रकार से परिमाण मात्र में और आगे जो होगा वचन मात्र में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे वचन मात्र का उदाहरण में आपको समझाऊंगा। वचन मात्रे, वचन मात्र में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एक है, एक में एक वचन हो गया, द्वो द्विवचन, त्रीणी बहुवचन और बहुवय, ये इनके उदाहरण होंगे जो
प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र के माध्यम से यहाँ प्रथमा विभक्ति होगी। तो विद्यार्थियों परीक्षा में पूछा जा सकता है, जैसे तट्ट है, तट्टी, तट्टम दे दिया और इसमें आपसे विभक्ति पूछी गई और उसका सूत्र भी बताइए। तो विभक्ति तो प्रथमा लिखनी है और सूत्र का नाम लिखना है आपको प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। या ऐसे पूछ ले कि प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा का उदाहरण होगा। ऑप्शन में इनमें से एक दे दे और अन्य 3 ऑप्शन अलग अलग दे दे। तो आपको इन्हीं में से जो उदाहरण दिए हैं मैंने, आप इनके अलावा भी संज्ञावाची शब्द हो वो संज्ञावाची शब्द का ही चयन करना है। ऐसे ही हम अगला जो सूत्र होगा हमारा इसी विभक्ति का, वो संबोधनी च। संबोधनी च यानी संबोधन, संबोधन का मतलब किसी को आहूत करना, किसी को बुलाना। संबोधनी च जो दूसरा सूत्र होता है संबोधनी च। संबोधनी च सूत्र में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति को कथन कहना, कथन में आहूत करना, संबोधन होता है और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होता है और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, हे कृष्णे, हे कृष्णे अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ, अरे कृष्णे यहाँ आओ। यहाँ संबोधन किसको बोला जा रहा है? कृष्ण को। तो यहाँ कृष्ण को कहा जा रहा है कि कृष्ण इधर आओ। तो हे कृष्णे अत्र आगच्छ। ऐसे संबोधन अर्थ में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति। तो जैसे रेखांकित पद दे दिया आपको, हे कृष्ण अत्र आगच्छ, तो ये रेखांकित पद में आपको विभक्ति बतानी है कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है और कौन से सूत्र से है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है और सूत्र का नाम लिखना है संबोधनी च। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। अब हम एक अंतिम जो हमारा सूत्र है वो इसी विभक्ति का उक्त कर्तरी कर्मणि च, उक्त कर्तरी कर्मणि च प्रथमा। अब इस सूत्र में उक्त कर्ता और उक्त कर्म में, उक्त कर्ता और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उक्त कर्ता और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उक्त कर्ता और उक्त कर्म का जो उदाहरण देकर के समझा रहा हूं मैं, जैसे राम है पत्रम पठति, यहाँ उक्त कर्ता राम है इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई और पत्रम पठति पत्र पढ़ता है। तो उक्त कर्ता में भी प्रथम होगी और उक्त कर्म में भी, जैसे रामेण पत्रम पठ्यते, यहाँ पर कर्म, उक्त कर्म यहाँ पर पत्रम है। तो यहाँ ये तो उक्त कर्ता का उदाहरण हो गया, उक्त कर्ता और ये उक्त कर्म। इस प्रकार से ये दोनों उदाहरण अलग अलग हो गए। उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति है और उक्त कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त कर्ता यहाँ राम है और उक्त कर्म यहाँ पत्रम है। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है विद्यार्थियों। उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? उक्त कर्ता यहाँ राम है और यहाँ उक्त कर्म पत्रम है। इस प्रकार से यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है और राम में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो विद्यार्थियों परीक्षा में पूछा जाएगा कि उक्त
कर्मणि विभक्ति भवति। उक्त कर्मणि विभक्ति भवति, ये परीक्षा में काफी बार पूछा गया है प्रश्न, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ प्रश्न है ये। तो उक्त कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और उक्त कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है, क्योंकि हम विस्मृत हो जाते हैं, उक्त कर्मणि द्वितीया कर देते हैं, उक्त कर्मणि प्रथमा विभक्ति, और अनुक्त कर्मणि की बात की जाए तो अनुक्त कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवति। तो जो अगले जो हमारा कर्म कारक होगा उसमें ये सूत्र आएगा। तो हम कर्ता कारक का पुनः रिवीजन कर रहे हैं, जिसके 3 सूत्र होते हैं, इनको हम याद रख लेंगे। पहला सूत्र मैंने आपको अध्ययन करवाया था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। दूसरा सूत्र हमने पढ़ा संबोधने च। तीसरा सूत्र होगा इसका उक्त कर्म कर्तरी कर्मणि च प्रथमा। तो इन तीनों सूत्रों का हम अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेंगे और मैं आगे जो हमारा कर्म कारक होगा इसको लेकर के कल पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आगे इस कक्षा को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना विद्यार्थियों, ताकि हमारे जो और दोस्त हैं उनको भी इसका लाभ मिले, वो भी इससे लाभान्वित हों। सभी को मेरा पुनः एक बार नमस्कार।